हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई, आप सबको पता है कि पाकिस्तानी कश्मीर में इस टाइम बहुत ही बड़ा जैसे कहते हैं एक विद्रोह हुआ है और भाई सारे भिड़ हैं एक दूसरे के खिलाफ कि भाई अब हमें अलग करो। लेकिन दूसरी ही तरफ से एक ऐसा वीडियो निकल कर आ रहा है जिन्होंने भाई साहब पाकिस्तानी कश्मीरियों की भी होश उड़ा दी है। अच्छा, जम्मू कश्मीर से। तो भाई वॉच पहले करते हैं आखिर कैसा ऐसा वीडियो जिसने भाई यहाँ के कश्मीरियों के भी होश उड़ाया है। तो जल्दी से पहले वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। वो एक पॉलिटिकल स्टंट हुआ करते हैं, जैसे कि डिवाइड एंड रूल का जातिवाद पे लड़ाया जाता है, धर्मवाद पे लड़ाया जाता है, मिनॉरिटी के केस में लड़ाया जाता है, किसी को रंग के, किसी को नस्ल में, किसी तरह से भी वो इलेक्शन के एक पॉलिटिकल स्टंट्स हुआ करते हैं। अब इदाद से हम वोट लोग देते रहे सारे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी से देते रहे। इस बार राजी होके दे रहे हैं, राजी होके दे रहे हैं, खुश होके दे रहे हैं वोट। पुराने जम्मू कश्मीर में कमी रही ना, यहाँ से हम जता के भेजते थे, वहाँ जाके असेंबली में सो जाते थे, अपनी कार को एंजॉय करते थे। मोदी का मुसलमान है, बिल्कुल, और मुसलमान का मोदी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इस वक्त अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की राजौरी में हूँ और पीछे आप देख रहे होंगे पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। इस पहाड़ियों पे इस वक्त बर्फ ने अभिषेक कर रखा है, यानी कि यहाँ पे आपको ये सारी की सारी जो सुंदर वादियां हैं वो नजर आ रही होगी। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के ये लोग हैं, इनके घर आप देख रहे होंगे कि कैसी कैसी जगहों पे बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जनजीवन जो है वो कितना मुश्किल है। तो इन्होंने पिछले 75 साल कैसे बिताए और 65 साल बनाम 10 साल पर इन लोगों का क्या सोचना है ये जानेंगे। सर क्या नाम हुआ? सर जाकुर हुसैन। जाकुर जी, कैसे बीते 10 साल मोदी जी के और 65 साल, कंपैरिजन बताइए। देखो, हमारी उम्र तो 65 साल नहीं है, लेकिन कम एज है हमारी। तो ये अभी जो मोदी सरकार के ये गुजरे हैं 10-12 साल 15 ठीक गुजरे अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे जो विकास हुए वो ठीक हुए। अच्छा, एक तो हमारे घर में जो बेटी जवान होती है उसके लिए 50,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, हर घर में मिल रहा है। दूसरा, ये पानी का जो सिंचाई है ये मिल रही है, राशन मिल रहा है, रोड की कनेक्टिविटी जहाँ नहीं है वहाँ मिल रही है, और खोली जा रही है। और इस तरह से मतलब जो अच्छे अच्छे काम है, जो नई स्कीमें मतलब लॉन्च हो रही हैं वो हम तक पहुँच रही हैं। बस सर यही। क्या लग रहा है अभी जो चुनाव होंगे इसमें बहुत उम्मीद है कि महबूबा मुफ्ती यहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो उस तरफ आप लोगों का रुझान होगा या बीजेपी? ये चीजें देखता ही। देखिए, हमने तो इस बार जो हमने ठान ली है वो बीजेपी को वोट सपोर्ट करना है। बीजेपी को वोट इस बार जो हमने सारे देंगे, मतलब हमने पहले से ही कह रखा है कि हमने इस बार बीजेपी को वोट देना है। अच्छा, ये बात है। मतलब सबकी। चलिए, ये बीजेपी को वोट देना चाहते हैं महाराज, मुस्लिम जम्मू कश्मीर के मुस्लिम को वोट देना चाहते हैं, ये तो बड़ी विडंबना हो गई। विपक्ष का तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही टूट गया। ठीक है जी, तो उन्होंने हमारा काम किया। हमारे बच्चों का आगे जो बच्चे हमारे चलेंगे तो बराबर हिस्सा मिला, तो हमको वोट देने में क्या तकलीफ है? हम तो वोट देंगे, पक्का देंगे। क्या कर दिया ऐसा? नहीं, मोदी ने क्या इससे और ज्यादा क्या करेगा? जो हमारे बच्चे प्लेटफॉर्म में बराबर कर दिए, हाँ, तो इससे और ज्यादा क्या मिलेगा? बच्चे हमारे बराबर कर दिए। जी भर के। ठीक है, बीजेपी को मुसलमान ना समर्थन करेगा ना मुसलमानों के साथ रहेगा। लोग भी डराते थे उनको, तो वो डर कम हुआ है इस वजह से साथ में आए, या क्या हुआ कि बीजेपी जो मुसलमानों के बीच में अछूत थी उसको मुसलमान समर्थन दे रहे? देखिए भाई साहब, जब भी कोई आदमी बाहर होता है ना, दूर से हर एक को डर लगता है। ठीक है, जब आदमी उसके पास पहुंचता है, उसके हालात देखता है ना, उसके बाद अगर वो उसको कह रहा है कि वो गलत है, तो फिर अगर गलत होगा तो गलत कहेगा। जब हम गवर्नमेंट के बीच में देखा हमने कि गवर्नमेंट हमारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, गरीब लोगों के खिलाफ नहीं है, तो हम तो गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे जाएंगे? आप लोगों को झूठ कहा गया ना? जैसे भी कहा गया, वो एक पॉलिटिकल स्टंट हुआ करते हैं, जैसे कि डिवाइड एंड रूल का जातिवाद पे लड़ाया जाता है, धर्मवाद पे लड़ाया जाता है, मिनॉरिटी के केस में लड़ाया जाता है, किसी को रंग के, किसी को नस्ल में, किसी तरह से भी वो इलेक्शन के एक पॉलिटिकल स्टंट्स हुआ करते हैं। उसी एतबार से इससे पहले हमारे तक अगर ये गवर्नमेंट के लोग या कार्यकर्ता हमारे तक नहीं पहुंचे हैं, या पहुंचे भी हैं तो चंद लोग पहुंचे हैं, डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हुआ है, तो हम इससे पहले हमने तो कभी कमिटमेंट नहीं किया कि गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया। जब गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दिया है, हमने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे हर घर को फायदा मिल रहा है, तो उस नतीजे को देखने के बाद हमने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ बहुत सारी स्कीमें दिल्ली से पहुंचते पहुंचते हमारे तक जब तक पहुंचती तो तब उससे पहले ही खत्म हो जाया करती।
लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है उसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो हर घर तक पहुंच रही हैं। जब दिल्ली से उनका फरमान जारी होता है कि ये योजना हमने बनाई है, जैसे कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम है, जैसे अनएम्प्लॉयड लोगों को लोन दिया जाता है, कर्जा, इस तरह की जो स्कीमें ये हर घर तक पहुंच रही हैं। जो भी बेनिफिशियरी जो जिसको भी जरूरत होती है वो जहां पे भी जाता है उसको वहां से हर चीज मिल रही है। करप्शन जो है वो कम हुई है, हर चीज में जो है वो बेहतरी दिखी है हमें। जो यहाँ की पूर्व सांसद रही हैं महबूबा मुफ्ती जी कहती थी धारा 370 हटने के बाद कोई झंडा नहीं उठाएगा। यहाँ तो लोग बीजेपी का झंडा उठाए बैठे हैं, क्यों? लोगों के काम हुए इसलिए लोगों ने झंडा उठाया। क्या काम हुए? हमारे, मैंने पहले भी बोला है ना पूरे कि हमारे मकान बने हैं, हमारे अब पानी लग रहा है, बिजली लग रही है, पुरानी हुकूमतों ने नहीं दिया, रोडें दी, पुरानी में कम था ना। अब इन्होंने जो जितना भी था ना 50% भी नहीं था पहले, उससे 50% से ज़्यादा इन्होंने अब काम कर दिया है। मतलब 12-13 साल में इन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए हम इनके साथ हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे। आपका क्या कहना है भाई साहब, क्या नाम हुआ? मनीर मिर्जा नाम है जनाब मेरा। हाँ, क्या कहना हुआ आपका? क्या पुरानी हुकूमतों ने कुछ किया नहीं क्या? देखिए, पुरानी हुकूमतों ने जब उनका दौर था, उस दौर में मुझे जो लगता है, मैंने जो आबा अजदाद से सुना है, मेरी भी 30 साल की बराबर की होश हवास है, करनी और कथनी में फर्क रहता था। ठीक है। ये जो सरकार आई, ये करनी और कथनी में फर्क नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो IIT की अगर बात करें तो कॉलेज जम्मू में, तो प्रोजेक्ट बता रहा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो राजौरी में। ये पर्टिकुलर जगह, 2 जगह का मैंने नाम लिया। इसी तरह पूरी जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में ये सारी सहूलतें जो हैं ये हम लोगों के लिए, हमारे मजलूम लोगों के लिए, हमारे नौजवान बच्चों का फ्यूचर है ये। मान लो यहाँ राजौरी में मेडिकल कॉलेज आता है, एक बच्चा यहाँ से कंडी से उठता है, वो मेडिकल की नीट की सीट निकालता है, तो वो घर में ही तो उसको सहूलत मिली है ना। इससे बढ़ के और हमारे लिए क्या करे सरकार? मैं तो ये कहूँगा कि कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिस चीज में हमें कमी महसूस हो। इसलिए हम आबा अजदाद से हम वोट लोग देते रहे सारे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी से देते रहे। इस बार राजी होके दे रहे हैं, राजी होके दे रहे हैं, खुश होके दे रहे हैं वोट। बंदे ने तो सब क्यों? खत्म कर दिया कि हमारे बच्चों का फ्यूचर संवारा गया है, और हम आने वाले समय में मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा तरक्की होगी। ये कोई कहे कि धारा 370 उठने से हमारी स्टेट को नुकसान हुआ, यूथ को नुकसान हुआ, नेवर। यहाँ जम्मू कश्मीर में नया जम्मू कश्मीर बनेगा। यहाँ का यूथ जो है, पढ़ा लिखा यूथ, वो नया जम्मू कश्मीर बना के दिखाएगा। केस ने तो खत्म ही कर दिया सब। भाई भाई भाई, इधर पहाड़ है, उस तरफ इंडिया और इस तरफ पाकिस्तान। क्या आप बोल रहे हैं वहां का कश्मीरी के भाई हमारे बच्चियों को 50-50 हजार रुपया मिल रहा है, यानी पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए मिल रहे हैं शादी के लिए। और भाई साहब शादी के लिए 2.25 लाख, आपको पता पाकिस्तानी में शादी भी हो जाती है नॉर्मल, बिल्कुल। और वो मोदी जी दे रहे हैं कि अपनी बेटी की तुम फ्री में शादी करो। देख लो यार, उनको घर बना के दिए। वहां का कश्मीरी कहता है कि भाई हमारे कश्मीर में वो सहूलतें दे दी कि अब हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अब हमें कश्मीर के अंदर ही रह के स्टडी करनी पड़ती है, और भाई हमें कहीं भाई सब सहूलत के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। डिस्ट्रिक्ट में IT की कॉलेज यूनिवर्सिटी बना और के मेडिकल वो अलग देख लो। और तब भी तो यहाँ का कश्मीरी आज रोडों पर निकला है। अब भाई मैं पाकिस्तानियों को अगर कोई वीडियो देख रहा, मैं ये बात करूंगा कि अगर आप लोग कहते हो कि वहां का मीडिया ने इन लोगों को पैसे दे के ये बात बुलवाई है, तो आपका मीडिया भी उन कश्मीरियों को बोलो जो पाकिस्तान में है, इनको पैसे दे के बोले ना कि भाई बोलो। क्यों नहीं बोल रहे? वो तो रोडों में निकले हुए हैं, उनको तो पैसे की जरूरत है, तुम उनको पैसा दो, बोलो भाई साहब, बोलो कि हम पाकिस्तान में खुश हैं, भाई साहब ये इंडिया की राह की साजिश है, बुलवाओ। वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई साहब पैसे वाली की जबान साफ पता लग जाती है। और ये कहते हैं भाई भारतीय कश्मीरी के हमारे दिल खुश हो गए हैं मोदी जी से। बिल्कुल कहते हैं वोट तुम्हारा इन्हीं का ही है। बिल्कुल। वो एक बंदा बोलता है हमारा अगर बच्चा इधर मेडिकल की कोई तालीम मुकम्मल करता है तो वो किधर जाएगा? उन्होंने सब कुछ इधर ही कर दिया। ऐसा ही है। और भाई साहब जहां तक बात है घरों की, पानी की, बड़ी बड़ी योजनाओं की, वो भाई
कश्मीर के कोने पे जा रही है। देखने देखो एक दरमियान में पहाड़ था, उसके पार पाकिस्तान, उधर देखते इधर देख, जमीन आसमान का फर्क हो यार। वही ना भाई, हमारे लोगों के मुंह पे इनका जोरदार आज थप्पड़ पड़ा है कि जो हमारे लोग इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं कि इंडिया पैसे दे के बुलवाता है, अब वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि हमारा उल्टा कश्मीरी भी बाहर निकला हुआ है। और भाई साहब ये लोग, तुम लोग तो ना पैसे अपने कश्मीरियों को बोलो घरों में जाओ। एक एक कश्मीरी मुसलमान मोदी जी के साथ हो, एक एक कश्मीरी, किसी की जबान पे ये चीज नहीं कि मैं वोट नहीं दूंगा। वो कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं हम तो पहले मजबूरन देते थे, गुस्से में बस दे देते थे, कहते हैं अब तो हम राजी हो गए दे रहे हैं मोदी जी। होता है 370 हटा है तो ठीक हटा है, कहता है हम इसमें खुश हैं, खुश है कि हमारी स्टेट को तरक्की मिल रही है। ये चीजें यहाँ के कश्मीरी लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। आना पहले फरमान जारी होता था दिल्ली से, हमारे तक चीज नहीं पहुंचती थी, याद हो तो 60-70 साल जो उन्होंने किया है। अब जब भी होता है चीज उधर से जारी होती है, फरमान जारी होता है तो उस टाइम उसको फौरन मिल जाती है। ये वहां पर बना हुआ है। और यहाँ के कश्मीर के हालात आज पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं क्या हुआ है। तो यार आपकी क्या थॉट है?